तो डियर बच्चा लोग, यहाँ जो सवाल है वो है एक्सरसाइज 1.13 का, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो सवाल है वो कह रहा है कि आपको अगर बताया जाए कि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो प्रेशर है यहाँ पर, इस यूनिट को ही हम लोग पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि बताना आपको ये है कि अगर समुद्र पर, ये मान लो कोई समुद्र है, सी लेवल यानी समुद्र जो सतह होता है, समुद्र के सतह की सतह पर अगर एयर का मास देखा जाए तो यहां पर कह रहा है कि ये जो एयर का मास है, मास वो 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, यानी कि यहाँ पर जो पूरा समुद्र का जो सतह होगा वहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया अगर चुना जाए तो इतने एरिया में एयर जो है इतना ग्राम, 1034 ग्राम एयर ऊपर से यहाँ पर, जहाँ तक भी मतलब कि मान लो ये एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया पर जो ऊपर से जो भी एयर यहाँ पर होगा, पूरे एयर का मास तुमको दिया हुआ है 1034 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी एयर के मास के कारण से उस सतह पर प्रेशर भी कुछ ना कुछ लग रहा होगा, जैसे कि हम लोग के ऊपर में प्रेशर लग रहा है ना, 1 ATM प्रेशर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उतने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1034 ग्राम जो एयर है वो कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगा रहा होगा। तुमको पूछ रहा है कि यही बताओ इतने मास एयर का है तो यहां प्रेशर कितना होगा। सिंपल सी बात है बाबू कि प्रेशर का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। अब फोर्स हमारा अगर न्यूटन में होगा और एरिया मीटर स्क्वायर में अगर लेते हैं तो यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोलते हैं। लेकिन सवाल यहां पर समस्या ये है कि हम लोग को एरिया जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। सब कुछ को देखते हुए हम लोग को प्रेशर को बताना है पास्कल में कितना होगा, ठीक है। तो अगर प्रेशर को पास्कल में लाना है, हमें पूछा गया इस एयर का बस प्रेशर निकाल दो और पास्कल में आंसर दे दो। तो अगर प्रेशर को निकालना है पास्कल में तो फोर्स न्यूटन में रखना पड़ेगा और एरिया को मीटर स्क्वायर में रखना पड़ेगा, बाद बाकी कुछ नहीं करना है, बाद बाकी फॉर्मूला पुट करो, सवाल बनाओ। तो आइए समझते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है मास गुना एक्सीलरेशन, और धरती पर जो यहाँ पर एयर टिका हुआ है, धरती पर जो प्रेशर लगा रहा है, तो वो धरती पर जो एयर को धरती अपनी तरफ जो खींचता है वहाँ पर एक्सीलरेशन जो होती है वो g के बराबर होती है। और g यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यहाँ पर g का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है g का मान, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दोगे हमारे पास जो मास है वो मास दिया हुआ है 1034 ग्राम और g का मान जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग प्रेशर अगर यहां पर लिखे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, m इंटू जी बटे एरिया हो गया। यहां पर फोर्स की जगह पे mg बटे a कर दिए। अब यहां देखो एक ही लाइन में करते जा रहे हैं हम। तो मास का वैल्यू कितना है 1034, और ध्यान रखना ये ग्राम में है, किस में है, ये ग्राम में है। चलो g का मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ एरिया कितना है, तो हम लोग जितना यहाँ पर हम लोग जो 1034 ग्राम मास लिए हैं वो कितना एरिया के लिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इतना ग्राम एयर मौजूद है, ठीक है ना। तो यानी कि हम एरिया जो लिए हैं वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिए हैं, यही हमारा प्रेशर हो गया, ठीक है। लेकिन हमें प्रेशर निकालना है पास्कल में, और पास्कल में लाने के लिए हम लोगों को फोर्स चाहिए न्यूटन में और एरिया चाहिए मीटर स्क्वायर में। तो यानी कि इस सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में। सारा यूनिट का खेला है, यूनिट पर यहाँ पर हम लोग को सवाल दिया गया है, बाद की कुछ नहीं, प्रेशर का फॉर्मूला है। अब बाद की जो चेंजेस करने हैं वो यूनिट को प्राप्त करने के लिए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ये सही है, ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, क्योंकि न्यूटन जो है वो फोर्स का एसआई यूनिट है, जिसमें कि जो मास है वो मास का एसआई यूनिट ग्राम नहीं होता है, किलोग्राम होता है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 1034 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 1000 ला दिए, किसके लिए 1000 लाए हैं, ये ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिए। अब ये आ गया केजी में, ठीक है। अब ये किस में आ चुका है, केजी में। ये बिल्कुल सही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिल्कुल सही है।
और यही केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन बन जाएगा, यही बन जाएगा न्यूटन। और नीचे में क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या बताओ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, नहीं तो यहां पर 1/100 गुना 1/100 बन जाएगा। अब ये मीटर गुना मीटर में आ गया, नहीं तो ये जो 100 होगा वो सेमी फ्रैक्शन में होगा, नीचे होगा, जो उड़ के कहां चल जाएगा, ऊपर में, उड़ी उड़ी उड़ी, है ना, पापा की पड़ी। तो बाबू यहां पर 100 उड़ जाएगा ऊपर में, तो 2 गो 100 चला गया ऊपर में, तो 100 गुना 100 हो गया। क्लियर है। अब यहां पर हम लोग कुछ नहीं, यहां पर अब हो गया 1 मीटर स्क्वायर हो चुका है। अब ये 1 मीटर स्क्वायर हो चुका है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए हम लोग 10,000 से डिवाइड किए, जो 10,000 चला गया ऊपर में, ठीक है, इतना कम कर लिए। कैसे, तो 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर कर दिए, और दोनों ही सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दिए, यानी कुल मिलाकर के 10,000 से हमने डिवाइड किया है, चला गया ऊपर में। यहाँ 3 जीरो से ये खत्म और ये खत्म हो गया, खत्म ना। अब कुछ नहीं, गुना करना है आपको, तो हम लोग यहाँ गुना करते हैं। 1034 गुना अगर 98 कर दें तो 8 चौके 32 हो गया, 8 तिया 24, 3 27, 8 8 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, 9 तिया 27, 3 30 हो गया, 9 एका 9 हो गया, 2 7 6 13, 3 8 3 11, 10 हो गया। तो ये हो गया हमारा 101332 गुना, यहाँ पर 10 भी है। अब जो ये हो गया वो हो गया ऊपर में न्यूटन और नीचे में हो गया मीटर स्क्वायर। देख लो गौर से, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया न्यूटन, नीचे में क्या रह गया, मीटर स्क्वायर। जरा ध्यान दो यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ तो भूल गए, बहुत सारा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ एक पॉइंट भी है डेसिमल, तो एक अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल दे दिए। और डेसिमल सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर डेसिमल उड़ेगा तो 10 आ जाएगा नीचे में, 10 से ये 10 भी क्या हो गया, खत्म हो गया, तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, यहाँ इतना बचेगा नहीं। अब जब ये हो गया तो फाइनल आंसर हम लोग देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही हो गया, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किताब में लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पास्कल बोल देंगे, यानी हमारा आंसर आ चुका है पास्कल में। तो फाइनली प्रेशर का जो यहाँ पर वैल्यू आया है वो आ गया। देखो डेसिमल अभी यहाँ पर है, स्टैंडर्ड रूप में आप लोग लिखना सीखे होंगे, चैप्टर 1 पढ़ रहे हो तो आप लोग साइंटिफिक नोटेशन पढ़े होंगे। डेसिमल को यहाँ पर रखना चाहिए आप लोग को, तो डेसिमल यहाँ पर रखना है। अभी डेसिमल है कहाँ, तो यहाँ है, 1 2 3 4 5 डिजिट पीछे लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1.01332 इतना कर दिए। और आपको पता है कि जब डेसिमल को राइट से लेफ्ट लाते हैं तो 10 का पावर पॉजिटिव जाता है, और कितने अंक तक लेकर आया है, 5 अंक तक, तो यहाँ पर 10 का पावर कितना हो गया, 5, और ये अब किस में आ गया, पास्कल में। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया, और किताब में लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलना है आपको, पास्कल बोलना है। तो ये हमारा प्रेशर का वैल्यू आ गया किस में, पास्कल में। यही हमारा फाइनल आंसर है। और बाबू आपको पता होगा कि हमारे जो क्या कहते हैं, धरती पर जो एयर का प्रेशर है वो इतना ही होता है, इतने ही पास्कल के बराबर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लगभग 1 पास्कल 1 × 10⁵ पास्कल बोलते हैं, इसको लगभग लोग 1 मान लेता है। और यही 1 ATM का भी वैल्यू होता है। तो 1 ATM 1 बैरोमीटर यानी 1 बार, और 10⁵ पास्कल लगभग आपस में बराबर होता है, लगभग आपस में बराबर होता है। थोड़ा बहुत का यहाँ पर 1 इसको मान सकते हैं, लेकिन 1.01332 एक्चुअल वैल्यू है इसका। तो आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। तो बाबू एक बात तो याद रखो, अपने दोस्तों से वीडियो शेयर भी क्या करो, और थोड़ा सपोर्ट भी क्या करो चैनल को, ठीक है ना, ताकि आपके लिए एकदम रेगुलर वीडियोस हम बनाते तो रहते ही, ऐसे बनाते भी रहेंगे, ठीक है। और यस और नो में कमेंट जरूर किया करो कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारी कमज़ोरी या फिर यहाँ वीडियो में क्या तुम्हारे लिए कमी रह गई है उसको हम थोड़ा सा समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। और बाद बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।